हेलो एवरीवन, आज का जो क्लास है इस क्लास में हम एक्सपोनेंट्स के कुछ और भी चीज़ें लेने वाले हैं। एक टाइप आपको दिख रहा है ये, और एक स्क्रीन पे आपको सवाल दिख रहा है। दोनों सेम चीज़ें हैं, वहाँ पे सवाल यहाँ तक है और मैंने यहाँ ऐड कर रखा है। आपको इस टाइप के एक्सपोनेंट्स के जो सवाल पढ़ने होते हैं, जहाँ पे हम a टू द पावर x बराबर b टू द पावर y या c टू द पावर z होता है, और इसमें हमको कुछ रिलेशन देता है। जैसे यहाँ पे दे रखा बी स्क्वायर बराबर ए सी, आप ये भी दे सकता था कि बी क्यूब बराबर ए सी, ये भी बोल सकता था कि ए स्क्वायर बराबर बी सी। कुछ ऐसा रिलेशन इस तरह के सवालों में हम कैसे इसको अप्लाई करेंगे, आज की क्लास में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार शुरू हो जाइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़ सके। और मैं स्टार्ट करता हूँ। इस तरह के कॉन्सेप्ट पहले सीखेंगे। तो कॉन्सेप्ट सीखने के लिए क्या है कि सबसे पहले आप इस तरह का सवाल जब भी दिमाग में आपके सामने आए, जहाँ पे आपको एक्सपोनेंट भी अलग अलग हो, पावर भी अलग अलग हो, बेस भी अलग अलग हो और बराबर हो, तो इस तरह की सिचुएशन में हम क्या करते हैं, कैसे सोल्व करते हैं, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे हम देखिए, इसको मान ले रहे हैं के, इसकी वैल्यू को हम क्या मान ले रहे हैं के, हमें निकालना है एक्स वाई जेड, ये हम याद रखेंगे। इसकी वैल्यू को के मान लिया, तो आप यहाँ से देखिए कि ए टू द पावर एक्स को आप के कर रहे हैं। इसका मतलब अगर यहाँ से आप बात करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे ए की वैल्यू अगर निकालना होगा तो हम पावर क्या कर देंगे, पावर का पावर गुना होता है, तो पावर अगर रेसिप्रोकल में ले लें, विलोम में ले लें, तो हम क्या हो जाएगा, दोनों गुना के खत्म हो जाएगा, और इसका भी पावर फिर लेना पड़ेगा ये, और ये कैंसिल आउट हो गया, और ए की वैल्यू कितनी आ गई, के टू द पावर 1/x। अगर इसी तरह आप बी की करेंगे तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो कहेंगे बी की वैल्यू जो आएगी के की पावर 1/y, और सी की जो वैल्यू आ जाएगी के की पावर 1/z। क्लियर है? ये तीन चीजें हमारे सामने निकल कर आई है। आप देख लीजिए इसको अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या करना है इसमें, अब जो चीजें दी गई है उसको आपको यूज करना है। यहाँ पे कंडीशन एक दिया गया है बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो बी कहाँ हमारा ये है, तो बी स्क्वायर बराबर ए सी में आपको करना क्या होता है, बी की वैल्यू को डालेंगे यहाँ पे, तो के की पावर कितना हो गया, के की पावर 1/y है, और इसका स्क्वायर बराबर ए की वैल्यू कितना है, तो यहाँ देखिए के की पावर 1/x, और जो सी की वैल्यू है वो क्या है, के की पावर 1/z। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो कहेंगे के की पावर हो गया कितना, 2/y बराबर के की पावर 1/x, और दोनों का बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा। अब आप कहेंगे इधर बेस बराबर है, इधर बेस बराबर है दोनों साइड में यहाँ पे, तो आगे लाइन में हम क्या कहेंगे कि ऊपर वाला भी बराबर होगा, और यहाँ से हमारे सामने निकल कर आया है 1/x प्लस 1/z बराबर 2/y। अब आपको यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक सिंगल कॉन्सेप्ट से आपको सारी बातें समझ में आएगी बहुत ही आसान तरीके से। आप देखिए कि आपके सामने सवाल में दिया हुआ क्या था, तो सवाल में दिया हुआ था b की पावर 2, b की घात 2, b की पावर 2। ये दो जो यहाँ से उठ के आया है, यही दो हमारा यहाँ लिखा हुआ है। अब कहेंगे यहाँ b था, यहाँ y है, तो देखिए b और y का क्या रिश्ता है, तो कहेंगे कि सिर्फ b है और ये y है। कहने का मतलब जो रिश्ता आपको दिया रहेगा, जो यहाँ का एक कंडीशन जो दिया रहेगा, वो हमेशा बेस के साथ गुना करके दिया रहेगा। और यहाँ पे b का स्क्वायर था, तो हम पावर रखें 2, बट ऊपर में रखे 2 और नीचे में रखें y, जो b का पावर था। इसके बाद 1/x प्लस 1/z, यहाँ a गुना है, मतलब जब गुना में रहेगा तो हम क्या चीज में रखेंगे, प्लस में रखेंगे। क्लियर है? बस इतना ही सा कॉन्सेप्ट था और कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं। आप कहेंगे सर भागा में रहेगा, तो मैं बोलूंगा भागा में रहेगा, उसको आप चेंज करके गुना में बदल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम चीजें हैं। अब देखिए, अगर मान लेते हैं, इसको आप नोट कर लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी में कंडीशन आगे कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे इसको डायरेक्टली लिखेंगे हम। इसके बाद हम सवाल भी करेंगे इस पे। देखिए यहाँ पे अगर आपके सामने ये बातें आती है, मान लेते हैं यहाँ कंडीशन दे देता है ए स्क्वायर बराबर बी सी, तो हम ए के पावर क्या है एक्स, तो हम एक्स को लेते हैं और बोलते 1/x। यहाँ पावर 2 है तो यहाँ पे करते 2 से गुना बराबर b कितना है, तो कहेंगे b के ऊपर y है तो 1/y, सबको 1 में ही लिखना है, प्लस से गुना है तो प्लस, c कितना है, तो कहेंगे z c के ऊपर है तो 1/z। अब आपको समझ में आ रहा है, एक्स वाई जेड किसी के लिए भी आप सोल्व कर सकते हैं यहाँ पे। इसी तरह का एक एग्जांपल और लीजिए। अगर मान लीजिए इस तरीके की चीजें आती है, तो एक बात और कहेंगे कि अगर कहीं पे ऐसा लिख दिया ए क्यूब बराबर बी सी या बी स्क्वायर सी, ऐसा भी तो दे सकता है, तो कहेंगे हाँ बिल्कुल। तो ए के ऊपर पावर कितना है, तो एक्स, तो इसको बोलेंगे 1/x, और यहाँ पे पावर 3 है तो इसको गुना करेंगे 3 से, जो पावर है ऊपर में हम रखेंगे। बी स्क्वायर है, बी के ऊपर क्या है y, तो ये लिखा है 1/y, और यहाँ स्क्वायर के कारण ये आएगा 2 प्लस, गुना के कारण प्लस। सी कितना है, जेड, तो सी जेड है, तो जेड को क्या लिखेंगे 1/z, और सी पे पावर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 का 1 रह जाएगा। तो हम यहाँ से डायरेक्टली लिखेंगे 3/x बराबर कितना हो जाएगा, 2/y प्लस 1/z। तो इस तरीके से आपको रिलेशन बना देना है।
जरूरी नहीं है कि ये रिलेशन आपको दिया हुआ ही रहे, रिलेशन आपको खुद ही भी डिराइव करना पड़ सकता है। तो आप जल्दी से इसको नोट कीजिए और बढ़ते हैं सवाल पे। ये पहला सवाल था, आप समझ गए होंगे कैसे सोल्व होगा, आपने सोल्व भी कर लिया होगा। इक्वेशन जब आपको मिल गया तो आप सोल्व कर लीजिए। देखिए जो पहला सवाल है क्या कह रहा है, 2 टू दी पावर 3, सॉरी 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर माइनस z, और हमसे पूछ रहा है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू क्या होगी। इसको कहते हैं छोटा सा सवाल, क्यूट सा सवाल। तो चलिए कैसे बनाएंगे। अभी आपने देखा कि यहाँ पे कि अगर इस दोनों में एक रिलेशन दिया रहता तो हम उसको उसके अनुसार से अरेंज करते क्लियर है। यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ नहीं, लेकिन आपको पता है कि अगर 3 को 2 से गुना करेंगे तो हमारा 6 आता है। 3 को 2 से गुना करेंगे, आप कहेंगे 2 गुना 3 कितना होता है 6। ये रिश्ता आपको खुद ही बैठाना होगा। अगर यहाँ 12 रहता तो हम कहते 2 का पावर 2 गुना 3, 4 तिया 12 बराबर 12। तो ये रिश्ता आपको खुद बैठाना है। अब मुझे देखिए इन दोनों को गुना करके ये आ रहा है, तो इसके 2 के कहाँ से लिया गया, यहाँ से, तो इसके लिए क्या आएगा 1/x। इस गुने के लिए आएगा क्या प्लस 3 कहाँ से लिया गया, यहाँ से, तो इसका पावर क्या है 22, तो 1/22 बराबर 6 कहाँ से लिया है, यहाँ से, इसका पावर क्या है 1 बटा, ध्यान से देखिए क्या है पावर माइनस z। तो हम इसको लिखेंगे ऐसे। कोई कंफ्यूजन है, कहेंगे नहीं है। अब इसको एक लाइन सोल्व करेंगे तो आपके सामने क्या आएगा 1/x प्लस 1/y, और ये माइनस वाला इधर आके आएगा, और प्लस 1/z, और इधर बच गया 0, और इसका वैल्यू निकल कर आ गया 0। था छोटा सा सवाल। और ले सवाल, एक सवाल और ले रहे हैं, क्योंकि सवाल जरूरी नहीं है कि हर बार आपको सेम फॉर्मेट दे, आपको फॉर्मेट भी अपने अनुसार रखना होगा। कंडीशन तो अभी तक अपने पहले सवाल में आपको सब कुछ मिला था, जिसमें कॉन्सेप्ट आपने सीखा। इस सवाल में आपको क्या मिला था, तो कहेंगे इस सवाल में सिर्फ कंडीशन नहीं मिला था, वो हमें खुद क्रिएट करना पड़ा, खुद देखना पड़ा, खुद बनाना पड़ा। और ये जो सवाल है इसमें आपको फॉर्मेट भी खुद आपको रेडी करना होगा, सब कुछ रेडी करके नहीं मिला है। ये हिंट है इस सवाल का, जिससे आप पकड़ सकते हैं कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपको ये दिया हुआ है, और इसके बाद दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है 1/x माइनस 1/y की वैल्यू आप बता देंगे जरा। तो आप कैसे बताएंगे, आप खुद देखिए कि इन दोनों के बीच क्या रिश्ता है और इसके बीच क्या रिश्ता। अगर आप पिछले क्वेश्चन की तरह इसको बदल सकते हैं तो आप कहेंगे सर अगर इसमें हम 100 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा, या फिर इसमें 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा। और 100 लाएंगे कहाँ से, तो आपको तो मैंने बताया था कि a की पावर x होनी चाहिए, b की पावर y होनी चाहिए, c की पावर z होनी चाहिए। ये फॉर्मेट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये आपके पास है नहीं, तो ये हम बनाएंगे इसको लिखकर। और इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो कहेंगे 3/7 के पावर घात x, 0.037 की घात y, और ये आ गया 100 की घात 2। आपके मन में अगर ये सवाल आ रहा होगा 100 मैंने क्यों लिया, 10 का पावर 4 क्यों नहीं लिखा, तो अभी आपको बताया था कि इसमें 100 गुना करेंगे तो ये डेसिमल घसक के यहाँ आएगा और बन जाएगा ये, इसलिए मैंने 100 की घात लिया। आपको इसी में रिश्ता पता बनाने के लिए निकाला था मैंने, तो मैंने बोला इसको क्या लिखेंगे 3.7 को, तो कहेंगे 0.037 और गुना करेंगे 100 से। अब जब ये रिश्ता आपके सामने आ चुका, ये रिलेशन आपने निकाल लिया, आपने इसको भी सेट कर लिया, क्लियर, आपने ये कंडीशन भी निकाल लिया। तो अब बताइए कितना आ जाएगा यहाँ से 1/x बराबर, यहाँ से क्या लिखेंगे 1/y प्लस, यहाँ से क्या लिखे, अच्छा बराबर है, यहाँ पे ये बराबर है, गुना हो जाएगा, प्लस होगा, ठीक। ये कितना है 1/2, क्लियर है कि नहीं है। अब मुझे बताइए आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था 1/x माइनस 1/y। इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस 1/y, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। क्लियर है। तो अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो आप इसी तरीके से सवाल को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट सवाल जो आपके सामने, इसको देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सवाल है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है यहाँ पे। कैसे दिमाग लगाएंगे, सवाल जो आपके सामने है आप पढ़ रहे होंगे, मेरे पास तो है नहीं तो मैं लिख लेता हूं। ये क्या सवाल है, इस तरीके की एक सवाल आपको दे रखा है, यहाँ पे y है, फिर बोल रहा है a की पावर y बराबर x प्लस y प्लस z की पावर z, और फिर बोल रहा है a की पावर z बराबर x प्लस y प्लस z की पावर x।
आपको बता दे रहा हूँ अलजेब्रा में क्या होता है, एक पैटर्न के अनुसार चीज़ें लिखी गई होती है। जैसे आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड है, तो x के बाद y है, y के बाद z है, z के बाद फिर से x है, मतलब एक रोटेशन चलता है। कभी आपने देखा होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लिखा रहता है, ए सी नहीं लिखा रहता, सी ए। ये इस बात को दर्शाता है कि एक पैटर्न को हम फॉलो कर रहे हैं। अगर उस पैटर्न को आप एक स्टेप पकड़ते हैं तो सारे कुछ निकल कर आ जाएगी। जैसे यहाँ पे आप नोटिस कीजिए कि सब में x प्लस वाई प्लस जेड, सब में x प्लस वाई प्लस जेड है। आप चाहें तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड निकाल कर यहाँ डाल सकते हैं, इस तरह से आगे पीछे कर सकते हैं, या फिर यहाँ से y निकाल कर यहाँ डाल दिया, a और x और z बन गया, फिर इससे तुलना कर दिया। बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ एकदम बेस्ट और सिंपल तरीका बता रहा हूँ। अगर आप तीनों को गुना कर लेते हैं, तो आप कहेंगे a टू द पावर x, a टू द पावर y और a टू द पावर z, और इधर क्या आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड की पावर y, और फिर इसी चीज़ की पावर हो जाएगी z, और फिर इसी चीज़ की पावर हो जाएगी x। इसका मतलब तीनों का बेस बराबर है, तो a की पावर क्या लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, और इधर भी तीनों बेस बराबर है तो क्या लिखेंगे, पावर गुना में क्या होता है, याद कीजिए कल के क्लास का चीज़ है, जुट जाता है। हमारा क्या आ गया निकल कर, ये आ गया। अब देखिए दोनों साइड अगर आप नोटिस करेंगे, दोनों साइड, तो आप कहेंगे दोनों साइड हमारा घात क्या है, पावर क्या है, बराबर है। अगर दोनों साइड पावर बराबर है, इसका मतलब दोनों साइड हमारा बेस क्या होना होगा, बराबर होना होगा। और रिलेशन निकल कर आ गया a बराबर x प्लस वाई प्लस जेड, और देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर a। क्लियर है कि नहीं है? चलिए एक और थोड़ा सा मुश्किल सा सवाल, नेक्स्ट लेवल जो इसको कहते हैं, हर बार लेवल आपका दिख रहा होगा बढ़ता है, तो एक और सवाल ले रहे हैं। देखिए सवाल क्या है, सवाल कह रहा है कि क्यूब रूट ऑफ 3 टू द पावर x, इसका क्यूब रूट बोल रहा है, और इसकी बात कर रहा है ये 5 की पावर 1/4 है, और साथ में एक बात और कह रखा है कि 4th रूट ऑफ 5 की पावर y, इसका 4th रूट, और इसकी जो बात कह रहा है ये क्या है, √3 है, स्क्वायर रूट 3। और हमसे पूछ रहा है इन दोनों की बात अगर सही है तो फिर 2x/, आप बता सकते हैं कि क्या होगा। तो 2x/, आप बताइए क्या होगा। अब इस तरह के सवाल को कैसे डील करते हैं, तो इस तरह के सवाल में आप देखिए कि यहाँ पे घात में x है, यहाँ पे घात में y है, और दोनों का बेस भी अलग अलग है, और आपको दोनों को गुना करके बताना है। दोनों को गुना करके बताना है, इसका मतलब एक दोनों पावर गुना कब होगा, जब एक दूसरे के ऊपर आएगा, पावर के ऊपर पावर आएगा। तो या तो आप क्या कीजिए कि यहाँ से जो 3 है, 3 की घात यहाँ पे आपको y के रूप में दिख रही है, यहाँ 3 की घात आपको x के रूप में दिख रही है, तो 3 की घात को अगर मिलाते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, गुना का गुना हो जाएगा। अब कैसे होगा, आप देखिए इसको एक बार। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि 3 की घात x की वैल्यू हम पता कर रहे हैं, तो 3 की घात x की वैल्यू आप पता करने आएंगे, तो आप कहेंगे इसका घात क्या है, क्यूब रूट 3 है, 1/3 है, तो इधर 3 से दोनों साइड लगाएंगे, ऐसे घात 3 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 की घात x, और उधर कितना हो जाएगा 5 की पावर 3/4। अगर यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ से आप क्या करते हैं 3 की वैल्यू पता करते हैं, 3 की वैल्यू, तो आप कहेंगे 3 की वैल्यू जो भी आएगा वो घात में आएगा, y उसके ऊपर घात रहेगा, और वही 3 की वैल्यू यहाँ डालेंगे तो घात का घात और ये गुना होगा। यही चीज़ें बता रहा था। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, 3 की वैल्यू पता कीजिए, तो यहाँ से 3 की वैल्यू पता करने के लिए आपको दोनों साइड स्क्वायर करना होगा, और ये 5 की पावर y, और ये दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, जिसको हम घात 1/2 बोल रहे हैं, कोई दिक्कत। और इसको एक बार गुना करेंगे तो आ जाएगा 5 की घात y/2। अभी देखिए 3 की वैल्यू कितनी आ रही है, इतनी, और यहाँ 3 की वैल्यू x है, या तो आप दोनों साइड x लगा दीजिए अपने मन से, ताकि दोनों यहाँ बराबर हो जाए। यहाँ 3 की घात x है, तो यहाँ भी मैंने x लगा दिया पूरे की घात, और यहाँ भी पूरे की घात x कर दिया, और इसके जगह पे अब क्या लिखूंगा, तो आप देखिए कि इसके जगह पे हम क्या करने वाले हैं। हमारा 3 की घात x की वैल्यू कितना है, 5 की घात y/2, फिर उसकी x, दोनों गुना के x/2 हो गया, और इधर 3 की घात x है, और 3 की घात x की वैल्यू 5 की पावर 3/4 है, 5 की पावर 3/4 है, दोनों नीचे बराबर है। तो काट नहीं रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि काट रहा हूँ, काट नहीं रहा हूँ मैं, डायरेक्टली इसको सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इतनी की वैल्यू इतनी आ गई, और हमें 2x/y पता करना है, तो 2 से गुना कर लिया, इधर भी 2 से गुना कर लिया, ये 2 इधर चला गया, और ये 2 आ गया, और ये 2 दूना 4 कट गया, और 2x/y जो हमारे सामने निकल कर आ गया, ये 3 निकल कर आ गया, और यही सवाल का क्या है, जवाब है। आप यहाँ से बाई 5 के लिए भी सोल्व कर सकते थे, आपको घात गुना करना था तो घात के ऊपर घात लगाना है, ताकि दोनों घात x और y एक साथ होकर गुना में बन जाए। बाकी कुछ सवाल असाइनमेंट में है, आप बनाइए इसको, हिट एंड ट्रायल वाले कुछ सवाल मैंने छोड़ दिया, जिसको आप ऑप्शन विधि से बनाएंगे और इजी बनेगा। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से आपको कुछ मिसलेनियस सवाल लेकर आ रहा हूँ, जो पूछे हुए सवाल हैं,
जिसमें आपको मिक्स मिलेंगे, जितना चीज़ भी पढ़ा है इसी चीज़ का मिक्स टाइप के सवाल मिलेंगे। और एक क्लास, उस क्लास के बाद हम देखते हैं 1 या 2 क्लास लेंगे, कोशिश करेंगे एक क्लास में क्लोज कर दें। और नेक्स्ट एक्सपोनेंट हमारा 3rd क्लास में एक्सपोनेंट्स का पार्ट खत्म हो जाएगा। फिर हम कुछ नए छोटे टॉपिक के लेकर साथ आएंगे अलजेब्रा का आगे क्लास में। तब तक आप वीडियो को देखिए, समझ में आ रहा है, थोड़ा फायदा हो रहा है, थोड़ा सा आपको लग रहा है कि हाँ चीज़ें क्लियर है, अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, तो कमेंट करके बताइए और शेयर भी जरूर कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।